जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 9 विषय हिंदी पुस्तक है क्षितिज भाग 1 हिंदी के क्षितिज का हम पद्यांश भाग जिसका अध्याय 4 पढ़ रहे थे। चौथा अध्याय आपका है कैदी और कोकिला। कौन सा? कैदी और कोकिला। लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। इस कविता में हमने पढ़ा कि माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने जेल यात्रा के दौरान एक काल कोठरी के अंदर कोयल जो बोल रही थी उसको दृष्टांत रख के एक कविता लिखी थी, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। इसके 2 भाग हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम इसका तीसरा और चौथा पद्यांश पढ़ेंगे। तो पहले वाला एक चीज हम ध्यान से पढ़ लेते हैं कि उसमें कवि क्या कहना चाहता था। तो शुरुआत से एक बार हम कविता को रिपीट करते हैं कि क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेश किसका कोयल बोलो तो। कि तुम रह कर कोयल बोल रही हो, क्या संदेश है, किसका संदेश है, किसके कहने से लेके आ रही हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोर और बटमेरों के डेरे में जीने को देते नहीं, पेट भर खाना मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिम कर निराश कर चला रात भी काली, समय काली महे क्यों जगी है आली। कि हे कोयल तू क्यों रात को जगी है। यहाँ दिन में यहाँ दीवारों की ऊंची ऊंची हैं जो घेरे रखे हैं, पहरा भी हैं, जहाँ पर चोर डाकू और राहगीरों को लूटने वाले बटमारों को रख रहे हैं, वहां पर भी हम आज़ादी के दीवानों को रख रहे हैं। यहाँ पर मरने भी नहीं देते हैं और पूरा जीने भी नहीं देते हैं। थोड़ा सा पानी और थोड़े से अन्न से है जो हमारा गुजारा हो रहा है, और ये रात भी है जो अंधियारी है, और तुम भी हैं जो इसमें बोल रही हैं। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली, कोकिल बोलो क्या लूटा है, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। कि क्यों ये दुख भरी पीड़ा भरी तुम बोल रही हो, क्या तुम्हारा लुट गया है, क्या चीजें रह गई हैं जो तुम्हारे ऊपर अभी हैं। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीकी, कोयल बोलो तो किस दानवल की ज्वालाएं हैं दिखी कोकिल। क्यों या तो तुम मदहोश हो गई हो, या बावली हो गई हो, या फिर तुम्हें कोई भयंकर जंगल की आग दिखी है, क्यों बोल रही हो। क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियों क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। कि या देख नहीं रहे हो हम यहाँ जंजीरों में जकड़े हुए हैं, ये जंजीरें नहीं, हथकड़ियां नहीं है, ब्रिटिश शासन में आज़ादी के दीवानों के लिए गहना है। कोल्लू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। कि जिस तरह से कोल्लू का चर्रक चूं बोल रहा है, यही हमारी अब जीने का गान हो गया है, और जो हम उसको खींच रहे हैं गिट्टियों पर, जो पानी खींच रहे हैं उस पर ये हमारे अंगुलियों के निशान। हूँ मोट खींचने लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। ये पेट पर जो जुआ डाला हुआ है, बैलों की जगह हमें जोत रखा है, और हम ब्रिटिश अकड़ को खाली कर रहे हैं या उसके अत्याचार सहन रहे हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब रहा रही आली। ये दिन में भी करुणामयी है, रात में क्यों। इस समांत समय में अंधकार को वेद रही क्यों रही हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर बीज बो रही हो, इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। अब वो कहते हैं कि कोयल बोलो तो तुम क्यों हैं जो विद्रोह के बीज बो रही हो, और क्यों इधर है। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे कि काली क्यों रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी भी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह संतला भी काली, पहरे की हुकरती की ब्याली, किस पर हैं गाली ये आली। कि काली तू हे कोयल, काली भी तू है, तेरा रंग भी काला है, रजनी भी काली, ये रातें भी काली हैं, शासन की करनी अर्थात शासन के कृत्य भी काले हैं, काली लहर कल्पना काली, चारों तरफ है जो अंधियारा छाया हुआ है, निराशा छाई भी है, कल्पनाएं भी अब निराशा वाली ही आ रही हैं। मेरी काल कोठरी भी काली, इस काल कोठरी में जो छोटी सी काल कोठरी है ये भी काली है। टोपी काली कमली काली, अब अंग्रेजों की ये टोपी भी काली है और हमें दिया गया कंबल भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला भी काली, और जो हाथों में लोहे की बेड़ियां हैं वो भी काली, पहरे की हुकरती की ब्याली, और ऊपर से ये जो पहरे पर जो हुंकार करने वाले हैं
हैं जो पहरेदार रखते हैं इस पर है गाली यानी, और ये भी हैं जो गाली जैसे रखते हैं दंभ करते हुए। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, इस काले संकट पर जो काली माँ चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, निराशा छाई हुई है, तुम उस पर मरने की मदमाती रखते हो, मदमात रखते हो। कोकिल बोलो तो कोई बोलो क्या चाहती हो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, अपने इस चमकदार और संदेशवार गीतों को क्यों तुम उस हवा में और वातावरण में संचार करती हो। कोयल बोलो तो मुझे मिली हरियाली, तुझे मिली हरियाली डाली, तुम तो बाहर आजाद बैठी हो पेड़ों पर हरी हरी डालों पर, मुझे नसीब कोठरी काली, और हमारे कृत्य में या हमारे हिस्से तो ये काल कोठरी लिखी गई है। तेरा नंबर में संचार है, तू आजाद है, स्वतंत्र विचरण कर सकती है, आकाश तेरे लिए खुला है, मेरा 10 फुट का संसार है, और हमें तो एक 10 फुट के इस काल कोठरी में। तेरे गीत कहावे वहा, तेरे तो गीत हैं जो वाहवाह पे होते हैं, तेरे बोलने पर वाहे वाहे उठती हैं, रोना भी मुझे है गुना, और हम इस काल कोठरी में रोना भी नहीं सकते हैं, रोते भी तो गुना होता है। देख विषमता तेरी मेरी, देख तेरे और मेरे बीच क्या फर्क है, विषमताएं अंतर हैं, बज रही इस पर रणभेरी, और ऊपर से ये आजादी की तो रणभेरी बजा रही, तेरे और मेरे कर्तव्यों में, तेरे और मेरे आवास में है जो फर्क है। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, वो कहते हैं कि इस कोयल की जो बोलने की हुंकृति भरी है कोयल ने, इस पर मैं अपनी कृति यानी क्या लेखक से लेकर कहता मैं इस लेखनी से क्या लिख सकता हूँ, और तो क्या लिख सकता हूँ, कोयल बोलो कोयल कहो तो सही, मोहन के व्रत पर, मोहन का व्रत यानी महात्मा गांधी, मोहनचंद करमचंद गांधी के व्रत यानी आह्वान पर प्राणों का आसव किसमें भरूं, और प्राणों को निछावर करने के लिए मैं देश के गांधी जी के आह्वान पर आजादी के आंदोलन में कूदूं और किन किन को जागृत करूं। कोयल बोलो तो सही, कोयल अपना ही गान छोड़ो। इस तरह से हैं जो अंग्रेजी शासन पर ये पंक्तियां हैं। अत्याचार तो पहले वाले भाग में इस पद में है जो कवि ने अंग्रेजी अत्याचार का वर्णन किया है। कवि कोयल को संबोधित करता हुआ कहता है कि आधी रात में जब चारों तरफ शांति हुई है, तुम बोलती हैं लगता है तो शांत अंधकार को भेदती हुई रुलाई हो। हे कोयल बताओ कि तुम अपने गान के माध्यम से इस मधुरता के शासन के प्रति विद्रोह के बीच क्यों बो रही हो, शासन के खिलाफ लोगों में विद्रोह का भाव जगाने की सूचना क्यों दे रही हो। काली रात है, तू भी काली है, शासन की करतूतें काली हैं, लहरें भी काली हैं, कल्पना का रंग भी काला है, सिपाहियों की टोपी भी काली हैं, कैदियों का है जो कंबल भी काला है, मेरे लोह की जंजीरें भी काली हैं, अर्थात पूरा परिवेश ही अमानवीय और अंधकारमय है। जुल्म की जला से भरा हुआ है, प्राणों पर संकट भी हैं। ऐसे में जब शासन इतनी क्रूरता और निर्दय है, पराधीनता के इस संकट रूपी सागर में मुक्ति की आकांक्षा रूपी चमकीले गीतों को तुम क्यों तैरा रही हो, ये कवि कहना चाहता है। दूसरे पद में कवि कहता है, दूसरे पद में भी वो अमानवीयता पर चोट करता हुआ कहता है। कवि क्या कहता है, अमानवीयता जो अत्याचार है उन पर चोट करता हुआ कहता है कि कैसी कैसी विषमताएं हैं। कवि कहता है, ये कोयल तुम तो हरियाली युक्त डाल अर्थात सुख सुविधाएं मिली हैं, जबकि मेरे भाग्य में जेल की काली कोठरी है। तुम आकाश में स्वच्छंद विचरण करती हो, पूरा आकाश ही तुम्हारे संचरण के लिए है, जबकि मेरा संसार तो इस 10 फुट की जेल कोठरी में ही सिमट गया है। तुम्हारे गीतों से तुम वाहवाही की पात्र बनती हो, जबकि मैं रो भी नहीं सकता हूँ। कवि अप्रत्यक्ष रूप से पराधीनता पर जो काल के अंग्रेजों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की ओर संकेत करता है। यदि तुम मेरी विश्वसता जानते हुए तुम मुझे अपनी स्वर रूपी रणभेरी सुना कर मुक्ति के संग्राम के लिए प्रेरित कर रही हो, तो तुम्हारी इस हुंकृति के बदले तुम ही बतलाओ मैं और क्या रचना कर सकता हूँ तुम्हारे माध्यम से। तुम ही बताओ कि गांधी जी के देश की स्वतंत्रता के व्रत की रक्षा के लिए अपने प्राणों के रस का आसमान बनाकर किस में प्राण कर दूं। इस तरह से कवि इस कविता में है जो आज़ादी के लिए है जो विद्रोह के विरुद्ध अपना है जो एक जागृति का गान कर रहा है। कविता की विशेषता यह है कि इसमें संकट सागर के रूप में अनुप्रास अलंकार का हुआ है। क्या है इसमें अनुप्रास अलंकार
प्रयुक्त हुआ है। दूसरा ये है, बार बार है जो ये काली काली शब्द आया है, काली शब्द आया है बार बार, तो इसमें यमक का अलंकार भी, कौन सा, यमक, यमक अलंकार भी प्रयुक्त हुआ है, अलंकार भी प्रयुक्त हुआ है। रूपकम अलंकार भी इसमें प्रयुक्त हुआ, जैसे आया ना संकट के काले सागर, तो रूपक, रूप दिया गया है, तो रूपक अलंकार का भी प्रयुक्त हुआ है। दूसरा है, कवि ने कोयल और स्वयं का तुलनात्मक अध्ययन किया है, तुलनात्मक एक प्रस्तुत किया है, और भाषा सहज, स्वाभाविक और सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। कल हम इसके प्रश्नोत्तर भेजेंगे। धन्यवाद।